हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 8 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि हमें तो सबसे पहले पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं ना। अगर उसने बोला कि 52 में से किंग निकालना है, 1 किंग डाला तो क्या हो जाएगा, 52 माइनस 4 4 तरह के कार्ड होते हैं तो 48 बचेगा ना। जो अदर कार्ड बचेंगे वो 48 बचेंगे। और किंग कार्ड कितने होंगे, 4 होंगे ना। तो देखिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जो किंग वाले कार्ड है वो अलग हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा अदर कार्ड, जो दूसरे कार्ड होते हैं ना। अब देखिए इसमें से आप टोटल कार्ड कितने ले रहे हैं। टोटल कार्ड उसने बोला है कि एक 4 का लेना है, तो 4 के कार्ड तो यही हो जाएंगे। और 48 उसके बाद बचे। 52 में से 4 घटाओगे तो 48 ही तो बचेगा। और जब हमें नंबर ऑफ चूज करने हैं, चूज तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें से अगर मान लो कि उसने बोला कि इसमें 1 किंग तो होना ही चाहिए, तो मान लो हमने पहले इसमें 1 किंग, जो किंग कार्ड का था हमने 1 उसमें से चूज किया। तो जब 1 चूज किया तो उसने बोला कि कम से कम मतलब डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो इसने बोला ना, तो ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड, मतलब ईच सिलेक्शन में 5 कार्ड्स होने चाहिए। तो 1 इसमें हो गया तो दूसरे में कितने बचेंगे, दूसरे में 4 बचेंगे ना। अगर 5 है टोटल, उसने मेरे ईच में 5 सिलेक्शन कार्ड होने चाहिए। तो अगर 1 हम इसमें किंग में से ले रहे हैं तो अदर कार्ड में से हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर, नंबर ऑफ वेज 4C1 और 48C4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको लिख देती हूं मैं एक बार। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा 4C टू 48C4 हो जाएगा। तब सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब यहाँ 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 में से 3 गया, 1 का 1 ही हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 48 फैक्टोरियल है। यहाँ 4 फैक्टोरियल हो गया, 48 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 44 फैक्टोरियल बचेगा। अब हम इसको 48 को चेंज करेंगे, इससे 44 कट जाए और 4 को 3 में, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 48, 47, 46, 45 और 44 फैक्टोरियल। और ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब हमारे पास बचे 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 बचा। अब हमारा यहाँ 4 फैक्टोरियल से खोल दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 8 जा 16 हो जाएगा ना। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा हमारा। यहाँ आंसर आएगा 47, 46, 45, 47, 46, 45 और ये बचा हमारा 8। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, आंसर आएगा 778320। ये हमारा आंसर होगा। ये तो इजी है क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन 9 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन 9 में, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even place. How many such arrangement are possible? अगर मान लीजिए कि 4 वुमेन है, जैसे मान लीजिए हमारे ये है, एक ये बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 5 और 4 9 ही है ना।
तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला मान लीजिए 1 प्लेस पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो इसने बोला कि इवन प्लेस पे वुमेन है, तो ये W यहाँ एक हो जाएगा, वुमेन यहाँ होगी, ये 2 है, 4 है जो हमारे इवन प्लेस है, ये है ना, और ये हमारा 6 पे होगा और ये 8 पे होगा, ये वुमेन होगी और ये मैन होंगे जो ऑड प्लेस में है ना। तो ये 5 मैन हो गए और 5 वुमेन हो गई। तो अगर ये हमें अरेंजमेंट से निकालना है, मतलब हमें परम्यूटेशन यूज करना है ना, तो हम लिख देंगे नाउ वी हैव टू अरेंज 5 वुमेन एंड 4 मैन। अब अरेंजमेंट ऑफ 4 वुमेन का हम निकालते हैं पहले ना। 4 वुमेन होंगी ना, 1 2 3 4। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे हमारे, देखो 4 तो 4 बॉक्सेस हैं, मतलब 4 तो टोटल वुमेन भी 4 ही दे रखी है, 4 वुमेन दे रखी है, और जो बॉक्स में जो आ रही है वो भी 4 ही है, तो 4 भी 4 ही होगा ना। और इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमको, NPR इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होगा ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल वाला पर हमें पता है 1 होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये 24 वेज हो जाएगा हमारा ना। अब देखिए ये तो हमारा वुमेन का आ गया। अब हम मैन का निकालेंगे, तो ये भी 5 PS है, कि 5 ही बॉक्स है, 5 टोटल इसने बोले कि मैन है, तो हम 5 मैन और 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 5 माइनस 5, और ये फैक्टोरियल हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल, तो इसका 1 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 120। तो 10 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा 24 इंटू 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 2880, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए अभी क्वेश्चन 10 दे रखा है, इसमें दिया है एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 10 आर बी चूजन फॉर ए पार्टी है। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, इन हाउ मेनी वेज बी एग्जिबिशन पार्टी ऑफ द चूजन। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें जो है स्टूडेंट जो है, जैसे 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट जो मतलब जो उस पार्टी में जाने हैं, लेकिन उसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगर जाते हैं तो तीनों ही जाएंगे और नहीं तो कोई एक भी नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए अब इस तरह से हम दो तरह के ऑप्शन लेते हैं ना। तो जैसे हमने मान लिया कि देयर आर 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास। एक ऑप्शन हो गया हमारा कि जैसे ऑल 3 ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और एक दूसरा ले लेते हैं जिसमें ऑल 3 डोंट ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो यहां पर कितने रह जाएंगे, मतलब 3 तो कंपल्सरी है ना। तो हमारे पास अब कितने बचे, 10 में से 3 तो बचे, 7 बचे। अगर 3 ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास कितने का, मतलब 25 में से जो 3 है, मतलब एक कंडीशन दे रखी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी भी कंडीशन दे रखी होती है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 22 स्टूडेंट होंगे वहां पर जरूर, है ना। और इसमें जो अगर हम नंबर ऑफ वेज देखें तो क्या होगा, और रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं। तो हमारे जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे वो 22 हो जाएंगे, और जो हमारे वो क्या कहते हैं, जो 10 में से 7 स्टूडेंट बचेंगे, क्योंकि 3 स्टूडेंट तो जा ही रहे हैं। तो ये 3 स्टूडेंट का एक अलग वो हो जाएगा ना, मतलब 3 स्टूडेंट अगर ज्वाइन करते हैं
तो उसमें से 25 में से मतलब 22 स्टूडेंट रह जाएंगे जिसमें हम वेज निकालेंगे, क्योंकि 3 तो ज्वाइन, अगर एक भी जाएगा, अगर कोई भी एक जाता है तो ये तीनों ज्वाइन करते ही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 22 स्टूडेंट यहाँ रह जाएंगे और 10 में से यहाँ 7 रह जाएंगे, तो 22C7 हो जाएगा। और अगर वो तीनों ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, तब कंडीशन क्या होगी कि इसमें जो स्टूडेंट होंगे तो इसमें मतलब जो मतलब जब 3 नहीं जाएंगे तो 10 स्टूडेंट की वो बचेगी ना, तो यहाँ पर रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचेंगे, 10 हो जाएंगे। और टोटल जो होंगे हमारे कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, ये 22 है ही हमारे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 22C10 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर 10 स्टूडेंट चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये C10 हो जाएगा, मतलब हमें 10 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमें कितने सेलेक्ट करने क्योंकि 3 तो पहले ही है वहां पर, तो हमें यहाँ 7 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप इस चीज को समझो, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि 25 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, तो तीनों स्टूडेंट को हमने इसमें से माइनस कर दिया। अगर वो 3 स्टूडेंट वहां जाते हैं तो यहाँ 3 स्टूडेंट, हमें 10 में से 3 स्टूडेंट कम सेलेक्ट करने होंगे, तो हमने 7 करे। लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं तो हमें इस 25 में से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 10 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 तो हमने पहले ही माइनस कर दिए थे ना, यहाँ पर 3 देखो पहले ही माइनस कर दिए, तो यहाँ 7 हो गए। और यहाँ पर ये 22 हमने 25 में से 3 तो हमने पहले ही माइनस कर दिए थे। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो कितने होते हैं, तो 7 हो जाते हैं, क्योंकि 3 माइनस हो जाएंगे उसमें से। और अगर वो 3 ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमें 3 इसमें से लेने पर 22 में से मतलब और लेने पड़ेंगे 7 के बजाय, और 3 और लेने पड़ेगा, 10 हो जाएंगे। देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है। अब हम इसमें वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 22 माइनस 7 फैक्टोरियल हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा हमारा, 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है ही, 22 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 7 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 15 बचेगा ना, 15 फैक्टोरियल हो गया। अब हम इसको खोल देंगे तो यहाँ आएगा 22 फैक्टोरियल और 7 नहीं 22 को खोल दो ना, अब तो 22 हो जाएगा, नीचे ही ले आके खेलो नहीं तो यहाँ तो वो हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 22 21 20 15 तक लाऊंगी मैं ना, 20 19 18 16 और 15 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल है इंटू 15 फैक्टोरियल है, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 22 इंटू 21 20 और इंटू 19 इंटू 18 इंटू 16 बच जाएगा ना। 17 खा गई नहीं, हाँ 17 ने खा गई ना, तो यहाँ 17 भी आना चाहिए था। 17 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, ये 15 होगा, तो 15 कटेगा, 16 नहीं कटेगा ना, इंटू 16 हो जाएगा। यहाँ 7 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब 7 से काट दो तो 7 3 जा 21, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 और 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 11 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 16। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 170 17। मैंने क्या करा, बस इसको जो ये मेरा 22 था ना, इसको मैंने खोल दिया 22 फैक्टोरियल को, तो 22 इंटू 21 20 19 इंटू 18 इंटू 17 16 इंटू 15 हो जाएगा। 15 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, मैंने इसीलिए इसको खोला था। अब यहाँ 7 फैक्टोरियल को भी मैंने खोल दिया, जो कट सकता था उसे काट दिया, तो यहाँ आ गया 170 और 544 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 22 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 22 माइनस 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा, 22 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 10 फैक्टोरियल और इसको माइनस करोगे 22 में से 10 तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा।
अब मैं इसको 12 फैक्टोरियल के बराबर लाऊंगी 22 को, तो 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारा क्या बचा, ये 10 फैक्टोरियल बचा, इसको भी खोल दो। ऐसे काट दो, 10 2 ज़ा 20, 9 नहीं कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, फिर 4 है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर, 11 बचेगा, और 19, 17 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 13, यहाँ बचेगा हमारे पास 5 और बच रहा है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर आएगा इसका 8 1 नहीं 6 4 6 4 6 6 4 6 बच जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा ना, ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो हमें टोटल वेज निकालने हैं, तो टोटल वेज निकालोगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज है हमारे 5 4 4 प्लस 6 4 6 6 4 6 को प्लस करेंगे 8 1 7 1 9 0 आएगा, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, क्वेश्चन तो इजी है। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये दे रखा है एसेसिनेशन दे रखा है, बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। इसने बोला कि एस को एक साथ रखना है। तो मान लो हमने एक कोई ब्लॉक बना लिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी करा रखे हैं, तो 4S है तो मैंने 4S एक में रख दिया, ठीक है। और मैंने फिर इसके ब्लॉक बना दिए, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये, 13 में से मैंने 4 तो अलग निकाल लिए, तो मेरे पास 9 बचे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो ये तो हमारा 1 हो गया और ये हमारा पूरा कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए 10 हो गए ना, क्योंकि 9 ये हो गया 1 ये हो गया, क्योंकि एक ब्लॉक बना दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें इसमें जो है जब ये रिपीट करने वाला फॉर्मूला होता है तो इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, और इसमें क्या करना अरेंज करना है, देखिए अरेंज करना है, तो इसमें परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा ना। सर लेटर्स आर रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। अब हमारे पास देखो इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमारे पास डबल हो रहा है। एक तो हमारे पास डबल हो रहा है ए, कितने हैं हमारे पास 1 2 3 3 तो ए है हमारे पास ना, ये कितने हैं 3 है हमारे पास, और फिर है हमारे पास आई है 2, एन भी 2 है। तो हमारे पास क्या होगा P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल और P3 फैक्टोरियल। तो n कितना हो गया हमारे पास टोटल 10 हो गया, और जो डबल है उनको लिख लो आप। तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, A 3 हो गया, और ये कितना है 2 फैक्टोरियल है, और ये कितना है n 2 फैक्टोरियल है। अब इसको हम ये भी फैक्टोरियल में है ना, अब इसको खोल देते हैं सबको। तो क्या होगा 10 इंटू क्या हो जाएगा
समझ में आ गया। P1 जो है हमारा, हमने P1 इसको मान लिया, P1 ये हो गया फैक्टोरियल, और ये P2 फैक्टोरियल हो गया, और ये P3 फैक्टोरियल हो गया, है ना। तो हमने ये लिख दिया इसके यहाँ पे। अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको भी खोल लो आप। 3, वैसे हम इसे 3 फैक्टोरियल भी कर सकते थे, तब से ये तो कट ही जाता कम से कम। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब इसको खोल लो तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 से 2 कट गया। तो अब हमारे पास कितने बचे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बच गया ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 151200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही है, इजी है ना। वैसे हमें यही करना था, हमें इसमें सेविंग मेन चीज ये ध्यान रखनी थी कि एस को एक कॉलम में रखना था, तो इसको एक कॉलम गिनना था। और तो हमें 13 दिए थे, तो ये 9 बचे, और 9 और एक ये 1 10, तो टोटल नंबर हमारे 10 हो गए। और जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, बस ये आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। थैंक यू।